रात का वक्त था। मुंबई के इंडस्ट्रियल जोन के एक सुनसान डॉकयार्ड में तेज हवा चल रही थी। समुद्र की लहरों की आवाज और पुराने लोहे के ढांचे की खड़खड़ाहट एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। आज रात यहाँ कुछ होने वाला था, कुछ बहुत बड़ा। एक तरफ अंधेरे में खड़ा था अर्जुन, हाथ में उसका दिव्य आधुनिक धनुष, गांडीव का अपग्रेडेड रूप। उसकी आंखों में गहरा फोकस था, जैसे हर हरकत को वो पहले ही समझ चुका हो। उसे एक अनजान सूचना मिली थी, यहाँ एक गैर कानूनी टेक्नोलॉजी का सौदा होने वाला है, और यह सिर्फ ब्लैक मार्केट का मामला नहीं है। दूसरी तरफ शहर के दूसरे कोने से एक नीली बिजली की तरह कोई दौड़ रहा था विद्युत। आशु, जो अब सिर्फ एक आम लड़का नहीं रहा था, उसने भी वही सिग्नल ट्रैक किया था। एनर्जी स्पाइक्स सामान्य नहीं है, ये कोई साधारण अपराध नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। कुछ ही सेकंड में वह डॉकयार्ड पहुंच गया। जैसे ही अर्जुन ने अपना तीर चढ़ाया, एक नीली चमक उसके सामने आकर रुक गई। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक शांत योद्धा और एक बेकाबू तूफान। तुम कौन हो? अर्जुन ने धीरे से पूछा। विद्युत हल्का सा मुस्कुराया। वही सवाल मैं भी पूछ सकता हूं। हवा में तनाव भर चुका था, दोनों अपनी अपनी जगह तैयार थे। लेकिन तभी एक बड़ा कंटेनर फटता है और उसमें से निकलते हैं भारी हथियारों से लैस लोग, और उनके बीच में एक अजीब सा चमकता हुआ उपकरण। अर्जुन तुरंत तीर छोड़ता है, एक सटीक वार जो एक हमलावर को गिरा देता है। विद्युत बिना समय गंवाए बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है। 1 सेकंड में 5 लोग जमीन पर। अब दोनों समझ चुके थे, दुश्मन एक ही है। लड़ाई तेज हो जाती है। अर्जुन के तीर विस्फोटक और निशाने पर सटीक, वहीं विद्युत की गति अनियंत्रित और अजेय। एक पल आता है जब एक दुश्मन विद्युत पर भारी हथियार तानता है, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन का तीर हवा में ही उस हथियार को नष्ट कर देता है। विद्युत एक पल के लिए रुकता है। अच्छा निशाना। अर्जुन बस हल्का सा सिर हिलाता है। ध्यान रखो। धीरे धीरे सभी दुश्मन गिर जाते हैं। बस एक आखिरी गार्ड बचता है जो घबराकर उस उपकरण को सक्रिय कर देता है। उपकरण से एक काली ऊर्जा की लहर निकलती है। हवा भारी हो जाती है, जैसे खुद अंतरिक्ष ही मुड़ रहा हो। विद्युत घबराकर पूछता है, ये क्या है? अर्जुन का चेहरा गंभीर हो जाता है। ये सामान्य तकनीक नहीं है। उपकरण के अंदर एक प्रतीक चमकता है, एक ऐसा चिन्ह जिसे दोनों ने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उसे देखते ही एक अजीब सा डर महसूस होता है। और फिर एक आवाज, न पूरी तरह इंसानी, न पूरी तरह अमानवीय। तुम दोनों सिर्फ शुरुआत हो। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। उपकरण खुद ही बंद हो जाता है और वह आखिरी गार्ड भी गिर पड़ता है, जैसे उसकी जीवन ऊर्जा ही खत्म हो गई हो। विद्युत धीरे से कहता है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अर्जुन उस उपकरण को उठाता है। उसकी आंखों में एक गहरी समझ झलकती है। ये किसी और चीज का संकेत है, किसी बड़े खतरे का। हवा और ठंडी हो जाती है। विद्युत अर्जुन की तरफ देखता है। लगता है हम दोनों एक ही तरफ हैं। अर्जुन कुछ पल सोचता है, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अभी के लिए साथ। विद्युत उसका हाथ थामता है। ठीक है। दूर कहीं अंधेरे के भीतर वही प्रतीक फिर से चमकता है। एक छायामय आकृति जो न पूरी तरह दिखती है, न समझ आती है, बस सब कुछ देख रही है। हीरो एक हो रहे हैं, और जब समय आएगा मैं उन्हें एक एक करके मिटा दूंगा। इस रात ने सिर्फ एक मिशन पूरा नहीं किया, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत की है। एक ऐसी कहानी जहां हीरो मिलेंगे, लेकिन उनका सामना होगा एक ऐसे शत्रु से जो न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि पूरे अस्तित्व को खत्म कर सकता है।